जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या अच्छे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगी। तो आप लोग ट्रिपल सी के बारे में पूछ रहे थे, दीदी ट्रिपल सी के बारे में बता दीजिएगा। और काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रिपल सी पे वीडियो बनाइए, क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैंने ट्रिपल सी के लिए बहुत बार आप लोगों से बोला है कि आप अगर नीड हो, आप लोगों को लगता है कि मुझे ट्रिपल सी करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को ट्रिपल सी के बारे में बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दीदी इसमें क्या है, कितने दिन का ये कोर्स होता है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, कौन से टीचर से तैयारी करें का, और क्या है कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बुक भी पूछ रहे थे, प्रैक्टिस सेट भी पूछ रहे थे, मॉक वगैरह कहाँ से दिए जाएं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं ट्रिपल सी के बारे में सारी डिटेल्स के साथ। आप लोगों को बता दूं कि ट्रिपल सी को हम बोलते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों का 3 मंथ्स का कोर्स होता है। ये 3 मंथ्स के कोर्स के बाद आप लोगों का एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को जैसे जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर उस चीज़ को फॉलो करोगे तो एक अच्छे ग्रेड को हासिल कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को काफ़ी साल पहले किया हुआ था, 4 साल पहले, ठीक है। इसमें आप लोगों को बता दूँ कि ट्रिपल सी जो होता है, ये 3 महीने का कोर्स ऐसे होता है कि आप लोग आपके सरकारी.com पे आपके इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं ट्रिपल सी के। आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई करोगे। पहले मंथ से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। सेकेंड मंथ आप लोगों का क्या है, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोग इसका एग्ज़ाम देने अपने ही डिस्ट्रिक्ट पर जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि इसका सेंटर जाता है। आप गांव में घर पे बैठ के एग्ज़ाम नहीं देना होता है इसका, आपका सेंटर जाता है। वहाँ नियलेट आप लोगों का एग्ज़ाम कराता है। नियलेट नियलेट एक तरह का इसका बोर्ड है, समझ लीजिए, संस्था समझ लीजिए। तो ये आप लोगों का इस पे क्या है, ढेर सारे आपके कंप्यूटर रखे होंगे। वहाँ पर आप लोगों की लैब वगैरह बोला जाता है वहाँ पे। जब मैंने दिया हुआ था लैब, मेरा तो लैब 3 पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ था, मतलब वहीं पे अंदर पे। तो वहाँ इस तरह से आप लोगों को ढेरों सारे आपके स्टूडेंट्स मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, जहाँ पर आप लोगों को उनके साथ बैठ के आपका एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। जैसे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हो, सेम आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वहाँ पर एग्ज़ाम से आपके अपने डिस्ट्रिक्ट पर सेंटर जाएगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों का तीसरे मंथ में आप लोगों का इसका है जो कि रिजल्ट जारी होता है। और ये रिजल्ट आप लोगों के ग्रेड के तौर पर जारी होता है। इसमें क्या है कि ग्रेड के तौर पर जारी होने के साथ साथ आप लोगों की एक अच्छे ग्रेड की भी डीड होती है। ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप इसके जो ग्रेड होते हैं, 4 ग्रेड होते हैं, A B C। और सबसे बार अच्छा जो ग्रेड होता है वो आपका यस होता है, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ ग्रेड ग्रेड बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का होता है। वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी अगर अच्छे की होगी तभी वो ग्रेड हासिल कर सकते हो। लेकिन इसके अच्छी तैयारी के लिए हमें ग्रेड कैसे हासिल करना है, कैसे अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो इसके लिए आप लोग एक बुक का भी फॉलो कर सकते हो, जैसे अरिहंत वगैरह की आती है, जो कि ये ट्रिपल सी के लिए ही बनाई गई है वो बुक। एंड आप लोग और भी बहुत सारी मार्केट्स पे आती हैं, आप अच्छी प्रकाशन की लेके आप इसकी कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हो। पतली सी बुक होती है, मेरे पास अभी नहीं है, एक लोग मेरे से ले गए थे तो अभी मुझे दिए नहीं है। नहीं, मैं आप लोगों को क्या है कि बुक दिखा देती, ज़्यादा मतलब मोटी नहीं होती है। आप घर बैठे इसकी आराम से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और घर बैठे आपके स्टडी के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के लिए ट्रिपल सी की क्लासेस भी सर्च कर सकते हो। वहाँ से अच्छी तैयारी आप लोगों की कराई जाती हैं। तो ट्रिपल सी की तैयारी के लिए कहीं भी किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। पर्सनल मैं किसी टीचर को नहीं बता रही हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं बता के चली जाती हूँ, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मतलब किसी का ऐड दे रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो मैं इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। मैं अरिहंत का भी नाम ले लिया, बाकी मुझे नहीं लेना चाहिए था। आप किसी भी बुक को फॉलो कर लीजिएगा। एंड आप लोग किसी भी टीचर को फॉलो कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को क्या है, उसके साथ साथ एक काम और करके चलना है कि आप लोग गूगल पे सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी एग्ज़ाम पड़ा है। और एक अच्छे एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए, ग्रेड पाने के लिए, आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि गूगल पे जाइए और वहाँ पर नेलेट मॉक टेस्ट सर्च कीजिएगा। नेलेट ही जो आपका वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे कराता है, वही के मॉक आप लोगों को गूगल पे मिलेंगे। नेलेट की ही वेबसाइट पर मिलेंगे। वहाँ पर आप अपना मॉक दीजिएगा। अगर जिसको मॉक नहीं देना आता है, कैसे दिया दिया जाता है और कैसे कैसे उसका सारा प्रोसेस किया जाता है, कैसे वहाँ पर कंप्लीट की जाती हैं सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को इस पे क्या है कि गूगल पे और पर डे एग्ज़ाम वहाँ पर मॉक दीजिएगा। बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। मतलब क्या है, जो खुद संस्था कराते हैं, खुद जिसका बोर्ड करा रहा है, अगर वहाँ से आप दोगे ना तो एक पॉजिटिव आपका वो चीज़ हासिल होती है। तो ये आप लोगों का क्या होता है कि अब जब 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे, आप एग्ज़ाम दोगे, आप पास हो जाओगे, तो इस तरह का आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि मेरे को मिला हुआ था 4 साल पहले जब मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ था। तो क्या होता है कि आप लोग अगर पास हो
तो फिर आप लोगों को क्या होता है, इसमें ग्रेड वाइज आप लोगों का जैसे होता है कि नंबर के हिसाब से आप लोगों को ग्रेड दिए जाते हैं। आप कोई भी मतलब क्या होता है, ग्रेड हासिल की हो, आप अगर जिसमें आपका ट्रिपल सी मांगा जाता है उसमें आप लोग क्या होता है, इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे। ठीक है, उस पर ये नहीं होता कि यार मेरे को यस ग्रेड वाला स्टूडेंट ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या है कि मतलब क्या है, बी ग्रेड वाला ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सी वाला ही अप्लाई कर सकता है, डी वाला ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा कभी भी पेपर में नहीं आता है, किसी भी आप लोगों को एग्जाम पे नहीं होता है कि इस ग्रेड वाला ट्रिपल सी वाला स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई करेगा। जैसे आपकी लेखपाल की भर्ती आ रही, जो कि आप सबको पता है कि 9,000 के समथिंग उसके पद होने वाले हैं। जब आप लोगों का वहाँ ट्रिपल सी मांगा जाएगा तो आप लोग बैठोगे, सोचोगे कि यार मैं ट्रिपल सी कर लेता। तो घर बैठे हैं आप लोग, क्या है, 250 रुपये के ऐसे मैंने जब अप्लाई किया होता 250 रुपये मेरे पड़े थे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब कितना भी है, मैंने इसको चीज़ को नहीं देखा है, लेकिन आप लोग क्या है देख सकते हो वहाँ पर जाके, मतलब क्या है, वेबसाइट पर जाके देख सकते हो किसमें कितने पैसे पड़ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पर क्लासेस लीजिएगा, और क्लासेस लेने के बाद आप लोग अगर उसका क्या है, मतलब सिलेबस वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे अगर मेन मेन पॉइंट लिख लोगे तो आप लोगों के लिए ही बेस्ट होगा, क्योंकि स्टडी करने के लिए अच्छी रहती है। और नहीं तो आप लोग ट्रिपल सी की बुक लीजिएगा, और उसके साथ साथ इन सबको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एक अच्छे तैयारी के लिए आप लोग गूगल वाला सर्च कीजिएगा। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप लोग गूगल पे जाके, क्योंकि मैं एक दिन में 3-3 4-4 मॉक देती थी। एक दिन में मैं 3-3 4-4 मॉक देती थी। मेरे पास तब तक फ़ोन नहीं था, मैं अपने भाई का मोबाइल ले लेती ही 1-1.5 घंटे के लिए। तो वहाँ से अपने क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, बाकी आप लगा सकते हो कि अपने हिसाब से अपनी जिस प्रकार से स्पीड होगी तो आप उसको कम भी कर सकते हो वहाँ पे। तो क्या होता है कि मैं क्या करती थी, उसका मोबाइल ले लेती थी, तो अब उससे मोबाइल लेने के बाद मैं वहाँ पर मॉक दिया करती थी गूगल पे। मैं बहुत मॉक दिए थे गूगल पे। तो इसीलिए कह रही हूँ, नीलेट का मॉक होता है वो बहुत अच्छा होता है, आप लोगों के लिए एक अच्छा लेवल हासिल करा सकता है, एक अच्छा ग्रेड हासिल करा सकता है। आप लोगों को देना नहीं आता, मैं लाइव वीडियो बना दूंगी कि कैसे दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं इस पर लेके ज़रूर आऊँगी। तो यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें थी मैंने आपको लगभग बता ही दी है। तो आप लोग जो पूछ रहे थे कि मतलब क्या है, 1 मिनट। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे भाई बहन जो पूछ रहे दीदी इसका फॉर्म है वो कब और कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका फॉर्म है, जब आप लोगों का 1 मंथ पूरा पूरा इसका फॉर्म अप्लाई होता है, यानी आप लोगों को जैसे नवंबर स्टार्ट हो गया, अब इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म हर मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना शुरू होते हैं, और जो हमारा मंथ होता है पूरा मंथली, पूरा मतलब क्या होता है, पूरा इंड तक इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। उसके बाद सेकेंड मंथ में आप लोगों के इसका प्रोसेस आगे का चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे 1 मंथ तक इसके, नवंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो आप लोगों को फॉर्म पता है कब अप्लाई करना है। इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा कि आप लोग जैसे इसका लास्ट वीक हो, लास्ट वीक पे इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। मेरी बात मानना, एक मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ें हाँ ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये भी करना है कर लीजिएगा, मेरे को ज़बरदस्ती नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस जहाँ तक शेयर किया है तो आप लोग इस चीज़ को बता रही हूँ, मैं खुल के भी नहीं अच्छी चीज़ को बता सकती हूँ। तो आप लोग मंथ के आखिरी वीक पे आप इसका फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोगों को क्या, बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, दीदी इसका फॉर्म अप्लाई होना है, कब करना है, कब कैसे क्या करना है। और जो लोग तैयारी कर रहे थे वो लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो सारे लोगों को इन वीडियो पर क्या है, कोशिश यही करी मैंने कि उनको बताया है मैंने। ठीक है, और इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को क्या है कि वो यूज़ नहीं करना है। जैसे आप लोग को उसका कंप्यूटर से चढ़वा लेते हो ना, तो वो नहीं, आपको पन्नी लगवा के ही इसको रखना है। इस तरह से प्लास्टिक इस पर चढ़वा लेना है और स्टेपलर करवा लेना है, और उस तरह से आप लोग जैसे आधार कार्ड में होता है उस तरह से इसका काम ना करवाना उसको, मतलब उसमें तो भूल गई हूँ। तो उसको क्या है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से वो करवा लेते हैं, तो उसको प्लेस ना करवाना उस चीज़। इस तरह से आप लोगों को इसका पन्नी का यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो, बाकी आप लोगों का मर्जी है आप लोग किस तरह से सर्टिफिकेट पर इस तरह का करते हो। चाहे आपकी डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, तो आप लोग उस तरह का काम ना करना। आप लोग जब भी है प्लास्टिक का यूज़ करवाना, प्लास्टिक उस पर चढ़वा लेना है। ठीक है, ताकि वो सेफ बना रहे, क्योंकि ये एक ही बार किया जाता है। और करने को तो आप हर मंथ आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, करने को तो आप लोग जब भी मन हो, हर साल मन हो, आप करते रहिए। लेकिन क्या होता है कि फिर उसके हिसाब से आप लोगों को आगे की तैयारी भी चाहिए होती है। हैं, तो इस तरह से आप लोग इसका मैंने आप लोगों के लिए बताने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और भी कोई चीज़ नीड हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। बाय बाय।